वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के टाइप्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स ठीक है। ऑपरेटर्स ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटर सी लैंग्वेज में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जिस सिंबल या साइन का यूज़ करते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। सी लैंग्वेज में ऑपरेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक ऑपरेंड का यूज़ किया जाता है या फिर इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी लैंग्वेज में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जिस सिंबल या फिर साइन का यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑपरेटर कहा जाता है। सी लैंग्वेज में ऑपरेशन या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप आपका ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली आपका जो ऑपरेटर होता है वो 8 टाइप से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ होता है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स, 7 होता है आपका बीट वाइज ऑपरेटर्स, 8 होता है स्पेशल ऑपरेटर, है ना। इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सी लैंग्वेज में निम्नलिखित प्रकार के ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, वे ऑपरेटर जिनका यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाते हैं उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है तथा उनके लिए निम्नलिखित सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोला जाता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। मान लीजिए एक टेबल है ना, जिसमें हम लोग क्या क्या यूज़ किए हैं, ऑपरेटर्स का सिंबल, है ना, उसका मीनिंग, ऑपरेटर का सिंबल हो गया, है ना, और ऑपरेटर का मीनिंग और एग्जाम्पल और इसका रिजल्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं इस टेबल में।
मान लीजिए एक टेबल है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, तो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते देखते, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है आपका, तो सबसे पहला होता है देखिए प्लस है, प्लस साइन है ना, इसको क्या बोला जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है आपका एडिशनल, है ना, एडिशनल या फिर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये, है ना। और इसको और क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है आपका यूनरी प्लस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें यूज करते हैं हम लोग प्लस सिंबल का, इसका मीनिंग होता है एडिशन, और इसी को और क्या बोला जाता है यूनरी प्लस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यूनरी प्लस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या क्या होता है आपका, एडिशन भी इसको बोलते हैं और यूनरी प्लस, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मान लीजिए आपका एक मान लीजिए क्या है आपका 8 है और 2 है ऑपरेंड है ना, उसके बीच में क्या किए हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ किए हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फिर अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो आपका जो रिजल्ट आता है क्या आता है आपका, फिर 8 + 2 क्या आ जाता है, उसका रिजल्ट 10 आता है, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले ऑपरेटर है जो इसका नाम क्या होता है आपका प्लस, है ना, इसी को यूनरी प्लस कहते हैं, और एडिशन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है जिसके, और इसमें अगर एग्जांपल में बात करें तो 8 + 2 करेंगे तो आपका आउटपुट जो आता है, रिजल्ट जो आता है आपका 10 आता है। वैसे सेकंड है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना, जिसको और क्या बोला जाता है यूनरी माइनस भी इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, या फिर यूनरी माइनस, ठीक है। जो सेकंड ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में जिसको यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है यूनरी माइनस। इसका एग्जांपल में देखें तो 8 सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस, है ना, और 2, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है आपका 6 आता है, ठीक है। सेकंड जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में उसका नाम है यूनरी माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना, उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 8 - 2 या फिर ये सब्ट्रैक्शन 2 करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है क्या आता है आपका 6 आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यह होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं, एस्ट्रिक भी बोलते हैं सी लैंग्वेज के, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपका मल्टीप्लिकेशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, अगर 8 × 8 × 2 करेंगे तो आपका आउटपुट जो आता है वो क्या आता है आपका 16 आता है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर 8 × 8 × 2 करते हैं, है ना, तो क्या आता है आपका आउटपुट ये में रिजल्ट में 16। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो क्या है आपका डिवीजन, ठीक है। अरिथमेटिक में जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसका नाम है डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर उसका मीनिंग क्या होता है आपका डिवीजन होता है, और इसका एग्जांपल अगर बात करें तो 8/2 करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है आपका 4 आता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है आपका क्या आता है आउटपुट में या फिर रिजल्ट में 4 आता है, ये आपका 4 आ जाएगा। जब आप क्या करोगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आपका रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसका नाम है मॉडुलो डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है मॉडुलो डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, इस ऑपरेटर को मीनिंग क्या होता है मॉडुलो डिवीजन, ठीक है। मॉडुलो डिवीजन, ठीक है, मॉडुलो डिवीजन, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है जिसका यूज़ करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, उसी है आपका मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो 8 मॉडुलो 2 करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है आपका क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है आपका 0? इसका आंसर अब जब आप ऐड क्या करोगे, जब आप 8 को, है ना, जब 8 को क्या करोगे 2 से मॉडुलो करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 0 आता है। ठीक है, ये ऐसे आता है। अगर आप 2 को अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं ना तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, आपका 0 आता है। तो इस कारण इसका जो रिमाइंडर है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, मॉडुलो करते हैं तो कोई भी आपका नंबर यहाँ पास रहता है उसको सेकंड नंबर से जिससे मॉडुलो निकालते हैं उसके क्या करने पर, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही उसका क्या होता है, मॉडुलो का आंसर होता है या फिर आउटपुट होता है या फिर रिजल्ट होता है। जैसे यहाँ पास क्या लिखे हैं, 8 मॉडुलो 2 लिखे है ना, तो जिससे क्या होगा आपका 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 2 से, तो कोई भी रिमाइंडर क्या बचता है आपका 0, तो यहाँ पास आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। सेकंड जो ऑपरेटर है उसका नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो वे ऑपरेटर जिनका यूज ऑपरेंड के रिलेशन को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स दो नंबर के बीच रिलेशन बताने के लिए जिन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। इन ऑपरेटर के यूज से एक कंडीशन बनता है जो 2 लॉजिकल वैल्यू रखता है। इन ऑपरेटर के यूज से एक कंडीशन बनता है, एक कंडीशनल बनता है जो क्या रखता है, 2 लॉजिकल वैल्यू रखता है। एक होता है आपका फर्स्ट ट्रू होता है और एक क्या होता है आपका फॉल्स होता है। एक वैल्यू क्या होता है आपका ट्रू होता है, एक वैल्यू होता है आपका फॉल्स होता है। तो क्या बोल रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वे ऑपरेटर, क्या लिखा है, वे ऑपरेटर जिनका यूज ऑपरेंड के रिलेशन को बताने के लिए किया जाता है। वे ऑपरेटर जिनका यूज ऑपरेंड के रिलेशन को बताने के लिए करते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 नंबर्स के बीच रिलेशन बताने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। और इन ऑपरेटर के यूज करने से एक कंडीशन बनता है जो क्या होता है आपका 2 लॉजिकल वैल्यू रखता है। एक को लगता है आपका ट्रू, एक रखता है आपका फॉल्स। ठीक है, मान लीजिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका, ये इस टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेशनल आपका जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए था, है ना, वैसे इसमें का भी होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। मान लीजिए आपका ऑपरेटर्स हैं, है ना, उसके बाद ये इनका मीनिंग है, इन ऑपरेटर्स का क्या क्या उसका मीनिंग होता है यहाँ पास। ये आपका एग्जाम्पल है ना, और आपका ये रिजल्ट है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, है ना, सबसे पहला जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है आपका लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, लेस देन। और इसका एग्जांपल अगर बात करें तो कोई नंबर क्या है आपका 8 है और एक नंबर और है 2 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, अगर अपन 8 है ना, 8 ठीक है, क्या होगा आपका 8 लेस देन
टू करते हैं, है ना, लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर से एक चेक किया जाता है कि आपका जो 8 है ना, पहला नंबर जो है आपका 8 वो आपका लेस देन 2 है क्या। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। क्यों फॉल्स आता है, क्योंकि आपका जो 8 है आपका 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो और है ना, इस कारण से इसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। सेकंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, आपका ग्रेटर देन होता है, ठीक है। जिसमें अगर हम एग्जांपल का बात करें तो क्या होगा, आपका दो नंबर्स लेते हैं, फिर से वही दो नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं 8 और 2 को, उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है आपका क्या आता है, ट्रू आता है। ट्रू क्यों आता है, क्योंकि जो आपका 8 है वो आपका इस 2 से क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है। तो कंडीशन क्या है, रिलेशन आपका ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है, नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, मान लीजिए दो नंबर लेते हैं वही उसी को ही, ठीक है, 8 और 2 को, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या ऑपरेशन को ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग जब परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। तो फॉल्स क्यों आता है, क्योंकि आपका जो 8 है आपका 2 से ना तो आपका छोटा है, ना ही वो क्या है, इक्वल है 2 के, है ना। इस कारण से जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या है होता है, आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स का यूज़ करते हैं और उन नंबर्स के बीच में क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका ट्रू आता है ना। इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका 2 आता है, जिसमें दो नंबर क्या क्या यूज़ किए हैं, 8 और 2। तो 8 क्या हो गया आपका, 2 से ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर है, इस कारण से इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका ट्रू आता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है जो यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, इसके अंदर में वो होता है आपका इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर। हाँ, इसका मीनिंग होता है, इसका एग्जांपल अगर देखें 8 और 2 नंबर्स के बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है, ठीक है। क्या आता है, आपका 8 और 2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। फॉल्स इसलिए आता है क्योंकि आपका जो 8 है वो 2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सॉरी रिलेशन फॉल्स हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, आपका ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। मान लीजिए दो नंबर ले लेते हैं एग्जांपल में 8 और 2, उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है आपका क्या आता है, फॉल्स आता है। ये आपका सब एग्जांपल हो गया, इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है जो यूज़ करते हैं सी में, वो होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। वे ऑपरेटर जिनका यूज़ कई रिलेशनल ऑपरेशन को जोड़कर, है ना, वे ऑपरेटर जिनका यूज़ कई रिलेशनल ऑपरेटर को जोड़कर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाने में किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, तथा उस पूरे एक्सप्रेशन को लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तथा इसका मान भी ट्रू और फॉल्स में होता है,
इसके लिए हम निम्नलिखित सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो क्या होता है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, वे ऑपरेटर जिनका यूज कई रिलेशन ऑपरेशंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए करते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। तथा उस पूरे एक्सप्रेशन को लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। तथा इसका वैल्यू भी क्या होता है, आपका ट्रू और फॉल्स में होता है। ठीक है, इसका अगर टेबल के बारे में बात करें तो देखिए कौन कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे आपका अरिथमेटिक में यूज़ करते हैं, वैसे आपका रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ करते हैं, वैसे ही आपका कंडीशनल ऑपरेटर में भी करते हैं। ठीक है, सॉरी कंडीशन बोला रहा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स में करते हैं। तो ना क्या क्या सिंबल का यूज़ करते हैं देखते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में, है ना, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है आपका लॉजिकल एंड होता है इसका मीनिंग। ठीक है, क्या है, जो सिंबल यूज़ करते हैं M%, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं। उसका मीनिंग जो होता है क्या होता है, आपका लॉजिकल एंड होते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं, है ना, जिसमें आपका M% सिंबल का यूज़ होता है, तो मान लीजिए देखते हैं दो नंबर लिए हैं 5 और 8, उसके बीच क्या कर दिए हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन का यूज़ किए हैं। उसके बाद M%, उसके बाद फिर से क्या किए हैं, दो नंबर लिए हैं 2 और 5, उन दोनों के बीच हम रिलेशन ऑपरेटर लेस देन को लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कंडीशन को चेक किया जाता है ना, क्या चेक करते हैं कि आपका जो 5 है यानी कि रिलेशन है उसको चेक करते हैं, क्या होता है आपका 5 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर क्या अगर इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका फॉल्स आता है, क्योंकि आपका जो 5 है वो 8 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कंडीशन है वो ट्रू होता है, लेकिन लॉजिकल एंड में एक फॉल्स और एक ट्रू होता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आपका फॉल्स आता है। आपका ट्रू कब आता है, लॉजिकल एंड में, जब आपका दोनों कंडीशन नहीं बोल सकते हैं ना, क्या हो, आपका ट्रू हो, तब आपका रिजल्ट जो होता है वो क्या आता है, आपका ट्रू आता है लॉजिकल एंड में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल या फिर ऑपरेटर जिसको यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, तो वो है आपका डबल कॉलन, है ना, जिसको स्कोप रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आपका लॉजिकल और होता है। ठीक है, दो कॉलन। ठीक है, ये क्या है आपका कॉलन इसको बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोला जाते हैं, अगर एक साथ यूज़ करते हैं तो इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या बोलते हैं, इसको लॉजिकल और इसका मीनिंग होता है। ठीक है, आपका यहाँ सी में इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल और मीनिंग बोलते हैं, मीनिंग होते हैं या फिर, है ना। मान लीजिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं, दो नंबर लेते हैं 2 और 3, उनके बीच क्या करते हैं, लेस देन का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बीच क्या करते हैं, दो कॉलन यूज़ किए यानी कि लॉजिकल एंड और ऑपरेटर का यूज़ किए। उसके बाद दो नंबर फिर से यूज़ किए 5 और 9, उसके बीच में क्या ऑपरेटर यूज़ किए हैं, ग्रेटर देन। फिर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशंस को चेक करते हैं, है ना। तो 2 आपका क्या होगा, आपका 3 से क्या होता है, आपका स्मॉल होता है यानी कि लेस देन होता है, तो ये आपका ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड को चेक करते हैं, तो क्या होता है आपका 5 ग्रेटर देन 9, तो आपका 5 ग्रेटर देन 9 होता है क्या, तो ये फॉल्स हो जाता है। एक क्या हो गया आपका ट्रू हो गया और एक क्या हो गया आपका फॉल्स। लेकिन हम जब लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कोई भी एक इनपुट या फिर एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका ट्रू आता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। ठीक है, क्या बोला हूँ, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या फिर इनपुट आपका क्या होता है, ट्रू होता है लॉजिकल और में, तो उसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, आपका ट्रू आता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो है यहाँ आपका लॉजिकल नॉट। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर का यूज करते हैं उसका नाम है लॉजिकल नॉट। ठीक है। तो क्या होगा आपका ये, इसमें अगर एग्जाम्पल का बात करें देखें तो 8 लेस देन 2 है ना। उसके बाद क्या है सामने में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किए। तो अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं कंडीशन को, है ना, तो 8 आपका 2 से छोटा है क्या, नहीं है, गलत है ना। यहाँ पर ये गलत हो गया, लेकिन हम लोग नॉट ही लगाए हैं तो सही हो गया। तो जो इसको जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता है आपका ट्रू आता है, क्योंकि आपका जो 8 है वो आपका 2 से लेस देन नहीं होता है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका ट्रू आता है। ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है आपका क्या आता है, ट्रू आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें कितने ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर इसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर वे ऑपरेटर जिनका यूज़ एक ऑपरेंड के लिए किया जाता है और उस ऑपरेंड की वैल्यू में एक मान की वृद्धि करता है, उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है तथा इसे प्लस प्लस साइन से या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर में सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो वे ऑपरेटर जिनका यूज़ एक ऑपरेंड के लिए किया जाता है और उस ऑपरेंड की वैल्यू में एक मान की वृद्धि करता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका प्लस प्लस सिंबल से क्या किया जाता है, साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल के बारे में बात करें हम लोग तो क्या होगा, मान लीजिए क्या किए हैं, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, है ना, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो इंट ए इक्वल टू क्या किए हैं 4। तो क्या होगा आपका इंट क्या है, तो इंट क्या है आपका एक डेटा टाइप है। ठीक है। किस टाइप का डेटा टाइप है, वो इंटीजर टाइप का। ठीक है। क्या है आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये इंट क्या हुआ आपका डेटा टाइप है ना। उसमें क्या किए हैं, एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर किए हैं जिसका नाम क्या है ए है। उसके बाद क्या किए हैं, उसको इनिशियलाइज किए हैं। तो उसमें क्या वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, असाइन किए हैं, उसको 4 किए हैं। तो क्या हो गया आपका इंट ए इक्वल टू 4 सेमीकोलन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं ए इक्वल टू 4, वो किस टाइप का है आपका इंटीजर टाइप का। तो उसके बाद हम लोग जो ऑपरेटर यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किए हैं, ए प्लस प्लस, है ना। ये क्या हो गया आपका ए प्लस प्लस। ठीक है। ये क्या हुआ ए प्लस प्लस। तो ये क्या होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम क्या करते हैं या फिर ऑपरेंड के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर का, तो ये क्या करता है, बोल रहे हैं मीनिंग के हिसाब से उस ऑपरेंड की वैल्यू में एक वृद्धि कर देता है। तो इसके पहले ए का वैल्यू कितना है आपका 4 है ना। तो जब आप क्या करोगे, इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा ऑपरेटर का, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो जो आपका ए का जो वैल्यू पहले क्या था 4 था, वो आपका क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट में ए इक्वल टू 5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है ना ऑपरेटर, वो क्या कर देता है, किसी भी वेरिएबल या ऑपरेंड का वैल्यू में एक वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वे ऑपरेटर, है ना। नेक्स्ट है इसी में डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। क्या होता है, एक ऑपरेटर पर अप्लाई होते हैं, उसके एक मान को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देते हैं या फिर कम करते हैं,
उसे क्या बोला जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसे माइनस माइनस सिंबल या साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है ना। क्या बोल रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है बोल रहे हैं, तो वे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं और उस अप्लाई होने के बाद उसके वैल्यू में क्या कर देते हैं, एक वैल्यू कम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस माइनस सिंबल या से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग बात अगर करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या किए हैं, इंट बी इक्वल टू क्या लिए हैं, 8 सेमीकोलन। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं जिसमें वैल्यू है आपका 8 है। ठीक है, और वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो क्या कर लिए भाई, उसके बाद क्या यूज़ किए हैं, बी माइनस माइनस, यानी कि क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो आपका जो मीनिंग है, क्या बोलता है आपका, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का जिस ऑपरेंड के साथ यूज़ किया जाता है उसके वैल्यू में क्या कर देते हैं, 1 वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं। तो पहले क्या है आपका, बी का जो वैल्यू है क्या है, वो आपका 8 है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो क्या हो जाता है आपका, नेक्स्ट आपका बी का वैल्यू 7 हो जाता है। पहले क्या था आपका, देखिए बी का वैल्यू 8 था। ठीक है, अब जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, 7 हो जाता है, यानी कि जो वैल्यू है पहले वाला उसमें क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। पहले 8 था बी की वैल्यू, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाता है आपका, 7 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में देखे हैं हम लोग, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसी के टाइप्स में है टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, दोनों के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अगेन सबसे पहला होता है प्री इंक्रीमेंट एंड या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है सबसे पहले टाइप्स में, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो ऑपरेंड के पहले यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्री इंक्रीमेंट कहा जाता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसको बोले जाते हैं, तो वे ऑपरेटर जो ऑपरेंड के पहले प्रयोग किए जाते हैं उसको प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है ऑपरेटर, तो यहाँ देखिए एग्जांपल में मान लीजिए क्या है, उस इंक्रीमेंट प्लस प्लस साइन को अगर आप क्या करो, ए से ऑपरेंड से पहले यूज़ करो तो ये क्या होगा आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस साइन को आप किसी भी ऑपरेंड के पहले यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, तो वे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो ऑपरेंड के बाद यूज़ किए जाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वे ऑपरेटर जो ऑपरेंड के बाद में यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आपका ऑपरेंड ए है, उसके बाद में यूज़ कर रहे हैं प्लस प्लस साइन, तो ये क्या हुआ आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। और अगर क्या कहें कोई वेरिएबल यूज़ किए बी, उसके बाद में हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइनस माइनस, है ना, सिंबल, तो ये क्या होगा आपका पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है टाइप्स में, आपका फिफ्थ टाइप से, तो वे ऑपरेटर जिनका यूज़ किसी वैल्यू को अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए किसी वेरिएबल में असाइन या स्टोर करने के लिए किया जाता है उन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। जिसके लिए हम इक्वल टू साइन का यूज़ या फिर इक्वल साइन का यूज़ करते हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ या फिर ऑपरेटर के साथ यूज होता है। क्या बोल रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहा जाता है, तो वे ऑपरेटर जिनका यूज किसी वैल्यू को अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ प्रयोग करते हुए किसी वेरिएबल में क्या करते हैं असाइन या फिर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं या फिर इक्वल टू साइन का यूज़ करते हुए क्या करते हैं हम लोग
जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसके साथ में एक साथ यूज़ करते हैं। मान लीजिए देखिए प्लस, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या हुआ, एडिशन और इक्वल टू दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या था, माइनस और उसका इक्वल टू है ना, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू। तो ये बोलने का मतलब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक और इक्वल टू ऑपरेशन दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। जनरली ये बोल सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किसके साथ करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ करते हैं, ठीक है। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर यानी कि सिंबल, उसका दोनों का एक साथ यूज़ किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। मान लीजिए इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका, ए इक्वल टू मान लीजिए क्या इनिशियलाइज किए हैं 6 है ना, उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, ए इक्वल टू क्या लिए हैं, ए इक्वल टू पहले 6 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्या लिखे हैं, ए प्लस इक्वल टू 2। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, इस टाइप से होता है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को ए इक्वल टू ए प्लस 2 लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इस टाइप से। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, ए प्लस 2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू पहले क्या था आपका 6 था, तो ए का वैल्यू यहाँ पास पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 प्लस 2। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपका 8। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। पहले क्या था, ए का वैल्यू 6 था। अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या जाता है आपका 8 हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस इक्वल टू 2 लिखा है तो उसको कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ए का वैल्यू उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर इसके स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो वे क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, तो वे ऑपरेटर जिनका यूज किसी कंडीशन के वैल्यू के लिए किया जाता है उसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर का यूज किसी कंडीशन को चेक करने तथा उसके वैल्यू को उपयोग में लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस ऑपरेटर के लिए हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन का यूज़ करते हैं, जिसके लिखने का फॉर्मेट क्या होता है या फिर सिंटेक्स ये निम्न टाइप से होता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बोल रहे हैं वे ऑपरेटर जिनका यूज़ कंडीशन के वैल्यू के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कहता है। इस ऑपरेटर का यूज़ किसी कंडीशन को चेक करने तथा उसके वैल्यू को यूज़ में लाने के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या क्या साइन का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो कैसा होता है आपका, वेरिएबल इक्वल टू क्या लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स है क्या होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का, पहले वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं सिंबल का, उसके बाद वैल्यू 1 और कॉलन, उसके बाद वैल्यू 2। ये उसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई करने का। तो देखिए क्या होता है, इस फॉर्मेट में वेरिएबल का मान दी गई कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि कंडीशन का मान ट्रू होता है तो वेरिएबल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू 1। यदि कंडीशन का मान आपका क्या हो जाता है, फॉल्स होता है, तो वेरिएबल इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, वैल्यू 2। इसी को एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल लिए हैं जिसका वैल्यू क्या है आपका ए है, ए लिए हैं कोई वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या है आपका 2 है, और सेकंड वेरिएबल लिए हैं बी जिसका वैल्यू क्या है आपका 3 है। कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई वेरिएबल है एक्स जिसमें कोई वैल्यू को स्टोर करना है, एक्स इक्वल टू, पहला है कंडीशन, ये वेरिएबल हो गया है ना, ये क्या हो गया आपका कंडीशन हो गया। तो कंडीशन में क्या लिखे हैं, दिए हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सेमी ए, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या हो गया वेरिएबल ए कॉलन वेरिएबल बी सेमी कॉलन। इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वेरिएबल 1 का वैल्यू आएगा, अगर कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो वेरिएबल 2 का वैल्यू आपका वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, एक और ए ग्रेटर देन बी,
ठीक है। अगर ट्रू हुआ ये कंडीशन तो किसके वैल्यू को स्टोर करेंगे, वो ए का। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो किसको वैल्यू को शो करेंगे, बी का। तो अब ये देखिए इस कंडीशन को चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ए आपका क्या है, वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो आपका 2 ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। तो कंडीशन फॉल्स होगा तो किसका वैल्यू को स्टोर करेंगे, आपका बी के वैल्यू को। तो बी का वैल्यू क्या है, आपका 2 है ना, आपका बी का वैल्यू क्या है, आपका बी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका b, और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका क्या आएगा, 3। क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होता तो a के वैल्यू आता 2 है ना, यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाता। अगर आप यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, इस कारण से यहाँ पर जो वैल्यू आएगा किसका आएगा, वेरिएबल b का। तो आपका जो x इक्वल टू जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, आपका 3 आएगा वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो वे ऑपरेटर जिनका यूज किसी डेटा के बिट लेवल पर, ठीक है, किसी डेटा के बिट लेवल पर परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। और इसमें जो बिट होता है वो क्या क्या होता है, आपका 1 और 0 होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, आपका जो बिट होता है वो 1 और 0 होता है। और इसके लिए जो सिंबल या फिर साइन यूज करते हैं क्या करते हैं, लेस देन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होगा, आपका शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट। और ग्रेटर देन सिंबल की मीनिंग क्या होगा, आपका शिफ्ट द बिट्स टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। सी लैंग्वेज में 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहला है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ किसी डेटा के बिट में साइज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और सेकंड जो स्पेशल ऑपरेटर है वो है कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। जो सेकंड जो ऑपरेटर है वो क्या है, आपका कॉमा ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ 2 नंबर्स या वर्ड को अलग अलग करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। क्लियर है, तो ये होता है आपका ऑपरेटर, ठीक है। इतना सारा ऑपरेटर है, हम लोग क्या क्या डिस्कस किए एक बार देख लेते हैं इस सेशन में। तो क्या क्या देखें, ऑपरेटर क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें हम सबसे पहले देखे अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड हम लोग देखे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड देखे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ देखे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी टाइप्स देखे हैं, है ना, जिसमें पढ़े हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जो ऑपरेटर पढ़े उसका नाम था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में देखें। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखें बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद सबसे लास्ट है आपका स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें क्या क्या पढ़े, साइज ऑफ ऑपरेटर, और एक पढ़े हैं हम लोग कॉमा ऑपरेटर। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा ना। उस चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।